ये आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना कभी ईंट की गर्म भट्टी में काम करता, तो कभी ऊंची बिल्डिंग पर पोल बांधने का काम करता। अलग अलग काम करके ये पैसा कमाता और अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने निकल जाता। देश के अलग अलग शहरों में ये अपने बेटे को ढूंढता। वो जहां भी जाता वहां अपने बेटे का पोस्टर लगा देता। उसने लगभग पूरे देश में अपने बेटे को ढूंढ लिया था। अब सिर्फ 2 ही शहर बचे थे। उसे लगता था कि वहां उसे उसका बेटा मिल जाएगा। एक नई उम्मीद के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। 15 साल पहले जब माँ बच्चे के लिए केक खरीद रही थी, बच्चे से गलती से टमाटर सड़क पर गिर गया। जैसे ही वो उसे उठाने गया, एक बड़ी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। गाड़ी के मालिक ने बच्चे को उठाया, जिसे काफी चोट आ चुकी थी। वो उसे सीधे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे कहा कि इसका इलाज बड़े शहर में करवाना होगा। उस अमीर आदमी ने अपने स्टाफ से उसका प्राइवेट प्लेन निकलवाने के लिए कहा और उस बच्चे को लेकर बड़े शहर आ गया। दूसरी तरफ जब बच्चे की माँ केक लेकर लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा वहां नहीं है। उसने वहां लोगों से भी पूछा, पर उसका बेटा कहीं नहीं मिला। माँ बाप को लगा कि उनका बच्चा किडनैप हो गया है। उस दिन से वो अपने बच्चे को हर रोज ढूंढते रहते हैं। पलक झपकते ही 15 साल गुजर गए। वो बच्चा अब जवान हो गया। उसके माँ बाप के ना मिलने की वजह से उस अमीर आदमी ने इसे गोद ले लिया। उसने अपना करोड़ों का बिजनेस उसके नाम कर दिया और उसे कहा कि उसे अब अपने माँ बाप को ढूंढना चाहिए। वो लड़का अपने शहर लौट आया। तभी उसकी कंपनी के आदमी ने बताया कि उनकी कंपनी को नया होटल बनाने में कुछ परेशानी आ रही है। बस्ती के एक परिवार ने अपना घर बेचने से मना कर दिया है। उसने कहा कि वो खुद इसका हल निकालेगा। उसे नहीं पता था कि जो परिवार घर बेचने के लिए मना कर रहा है वो उसका खुद का परिवार है। जब वो अपनी कंपनी के लोगों से बात कर रहा था, तभी उसकी माँ लोगों को पोस्टर बांटते हुए वहां आ गई। उसने देखा कि कंपनी के बाहर काफी लोग इकट्ठे हैं। वो उन्हें भी पोस्टर देना चाहती थी, लेकिन उसके भतीजे ने उसे रोक दिया। यहाँ क्या कर रही हो? इतने बड़े लोग हैं, शायद इन्हें पता हो मेरे अज्जू के बारे में। आज हमारे नए CEO मुंबई आए हैं। तुम ये सब हरकतें करके मेरी इमेज खराब करना चाहती हो? ऐसा नहीं है कमल, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए। ये बड़े लोग हैं, इन्हें पता होगा कि अज्जू कहाँ है। बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। आज तो तुमने हद कर दी। तुम्हें अजय के अलावा कुछ सूझता नहीं है? हर आते जाते इंसान से पूछताछ करती रहती हो। और शायद तुम भूल रही हो कि अजय अगर आज नहीं है तो उसकी वजह भी तुम ही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बंद करो अपना ये नाटक और दफा हो जाओ यहाँ से। तभी उसके पति ने उसे फोन किया और उसे जल्दी घर आने के लिए कहा, क्योंकि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। जाते हुए उसका एक फटा हुआ पोस्टर उस लड़के के पैरों के पास चला गया। उसने देखा कि पोस्टर में जो बच्चा है वो उसी के बचपन जैसा लगता है। उसने अपनी सेक्रेटरी को पोस्टर के बारे में पता लगाने के लिए कहा। वो सीधा बस्ती की तरफ चला गया। रास्ते में उसे अपने माँ बाप के साथ बिताए समय की याद आने लगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। अज्जू, आज तेरा जन्मदिन है। तू कहाँ है मेरे बच्चे? तेरी बहुत याद आती है। घर लौटते ही माँ ने अपने बच्चे के बारे में पूछा। उसके पति ने उसे बताया कि उसका बेटा कहीं नहीं मिला, लेकिन वो अपने बेटे के जन्मदिन का केक लेकर आया है। दोनों अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ उस लड़के ने बस्ती में पहुंचकर एक मजदूर के कपड़े पहन लिए, जिससे कोई उसे पहचान न सके। वो छुपकर अपने परिवार को ढूंढना चाहता था। वो जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसे सब कुछ जाना पहचाना लगा। तभी घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। आदमी का भाई और उसका परिवार बच्चे का जन्मदिन मनाने आए थे। दोनों पति पत्नी उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते भाई साहब, आइए आइए बैठिए। बैठिए। कहाँ? यहाँ? ये खाना बनाया ना उन्होंने, दाल चावल वड़ा मिसल। नॉनवेज तो कुछ है ही नहीं। खैर, छोटे लोग, छोटी सोच, और खाना भी वैसा ही। और हाँ भी ना, तुम्हारी हरकत की वजह से मेरे छोटे बेटे कमल की नौकरी पे बनाई है। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें खाने का क्या दोष? भाई साहब, ये खाना और केक मैंने अपने बेटे अज्जू के जन्मदिन की खुशी में बनाया है। मैं आपको प्लेट में डाल के देती हूँ। बस करो तुम लोग। ये तो शुक्र है कि मेरा बड़ा बेटा संजय उसी ऑफिस में है, तो उसने कमल को बचा लिया। अब तुम लोगों की अक्ल ना
मेरा बेटा संजय ही ठिकाने लगाएगा। संजय, इन लोगों से साइन करवाओ और खत्म करो ये किस्सा। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो और कल तुम लोगों के अकाउंट में 25 लाख रुपए आ जाएंगे। समझे? जिंदगी बदल जाएगी तुम लोगों की। हम इस पर साइन नहीं करेंगे। ये घर मेरे अज्जू का है। अगर ये घर नहीं रहा तो वापस कैसे आएगा? हमें ढूंढेगा कैसे? हम साइन नहीं करेंगे, किसी कीमत में नहीं करेंगे। हम साइन नहीं करेंगे। अच्छा, साइन नहीं करो। क्या पागल हो गए हो? इस कबाड़ खाने का क्या करोगे? 25 लाख रुपए कभी देखे पूरी जिंदगी में? जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। इसलिए ये इमोशनल ड्रामा छोड़ो, इस पे साइन करो और पैसे लो। हमें पैसे नहीं, हमारा बेटा चाहिए। कई सालों से सुनती आई हूँ, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। मिल गया आपको बेटा? हाँ? अरे होश में आओ, बस करो अब ये बेटा बेटा। अरे दिमाग से काम लो रघु। अगर अज्जू को मिलना होता ना तो अब तक मिल जाता, और अब कभी नहीं मिलने वाला। भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारा बेटा आएगा और जरूर आएगा, समझे आप? और अगर ये सब बोलना है ना तो आप चलिए यहाँ से, जाइए। हमने नहीं बुलाया आपको, जाइए यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें क्या लगता है मैं इस कबाड़ खाने में आना चाहता हूँ? अरे अपनी चारों तरफ देखो, ये तो मेरे बड़े बेटे संजय का दिल है जो तुम लोगों के बारे में इतना सोच रहा है। वरना जो हरकत तुमने कमल के साथ की है ना, संजय को कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तुम दोनों चलता फिरता कूड़ा हो, कूड़ा। फिर भी संजय तुम पर इतनी मेहरबानी कर रहा है। पापा, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, इस पर साइन करोगे या नहीं? नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। तुम्हारी इतनी ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, तुमने हाथ कैसे उठाया इन पर? ऐसे उठाया? मैं कमल नहीं हूं जो तुम लोगों की हर हरकत बर्दाश्त करता रहेगा। तुम लोगों की जिंदगी नरक बना दूंगा मैं, नरक। वहीं रुक जाओ। ये कौन है? ये मजदूर यहाँ क्या कर रहा है? क्यों भाई, तुझे भी इन दोनों के साथ अपनी हड्डियां तोड़वानी है क्या? मुझे मारेगा? इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? तुझे पता है ना कि कंपनी ने पहले से जबरदस्ती डिमोलिशन पर रोक लगा रखी है। निकल। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर आप दोनों को इस डेमोलिशन से कोई भी परेशानी है, आप मुझे बताइए। ऐसा हो सकता है क्या? बेटा, ये घर हमारा टूटने से बच जाएगा क्या? बेटा, हम इस घर से किसी कीमत में नहीं निकल सकते। हमारा बच्चा खो गया है। वो बहुत छोटा था उस टाइम पर। ये बात आज से 15 साल पहले की है। क्या 15 साल? ये घर उसके आने की आखिरी उम्मीद है। अगर ये घर नहीं रहा तो मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्या 15 साल पहले? हाँ बेटा, हम इस घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर ये घर नहीं रहा तो हमारा बेटा हमें कभी नहीं मिल पाएगा। हमारी मदद करो, हमारी नहीं, माँ जी, मदद ये करो। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज। ये रुद्राक्ष? हाँ बेटा, ऐसी एक माला मेरे अज्जू के गले में भी है। मेरा अज्जू, मेरा अज्जू। अज्जू, 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 माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, ये हमारा अज्जू है। हमारा बेटा है। ये हमारा बेटा है। हमारा अज्जू है। अज्जू, अज्जू तो मिल गया बेटा। अज्जू, माँ, मेरा बेटा, हमारा बेटा मिल गया। माँ, हमारा मिल गया। बाबा, अज्जू, मेरा बच्चा। माँ, माँ, बाबा, मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रहा था। क्या हालत बना रखी है बाबा। अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा।
मैं ध्यान रखूंगा आप लोगों का। भाई साहब ये देखिए, देखिए मेरा अज्जू आ गया। अरे रघु भाई, क्या बात करते हो आप? इसके वापसी से क्या खुश होने की जरूरत है? इसके कपड़े तो देखो, मजदूर है मजदूर, भिखारी से कम नहीं है, और आप खुश हो रहे हो? हद है यार। ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? रघु, ये तुम्हें पागल बना रहा है, पागल, और तुम बनते जा रहे हो। सही कह रहे हैं पापा, और तू एकदम सही टाइम पे आया है। अब एक काम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे इनको बोल के जल्दी से साइन करवा दे। सोच क्या रहा है अज्जू? ये ओबरॉय ग्रुप का प्रोजेक्ट है, 25 लाख रुपए मिलने वाले इन लोगों को। मेरा बेटा संजय इतना अच्छा ऑफर लाया है, वरना ये कचरे के ढेर के तो कोई 2 कौड़ी तक ना दे। अगर इन लोगों ने साइन नहीं की ना, तो गंदी नाली के गटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी इन लोगों की। क्या कहा आपने? वाह भाई वाह, बाप तो बाप, बेटा भी बिल्कुल वैसा ही। अरे घटियापन तो इनके खून पे ही है। रघु खुद एक निकम्मा नाकारा है, और बेटा भी कोई फटीचर से कम नहीं है। 15 साल तलाश किया, 15 साल, और वापस आया तो क्या, एक मजदूर बन गया। कितनी बेइज्जती की बात है। हमें अब किसी चीज की परवाह नहीं है, हमें तो बस खुशी है कि हमारा बेटा मिल गया, समझे आप? ये संवारेगा तुम्हारा बुढ़ापा, उल्टा बोझ बनकर बैठेगा तुम लोगों पर। ये देखो, संजू और कमल को ये होती है औलाद। इतनी अच्छी बड़ी कंपनी में काम करते हैं दोनों। साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू। अपने ही ब्रांच मैनेजर विनोद शिंदे का खास है मेरा बेटा। ये देखो, ये है मेरे बेटे की मंगेतर, मिस्टर विनोद शिंदे की सेक्रेटरी। देखा कितनी बड़ी पहुंच है मेरे बेटे की। और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो। पहले भी भिखारी थे और अभी भी भिखारी ही हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे नाकारा बेटे पर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है, ताकि तुम्हारा बेटा 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम दोनों के लिए। क्या पता किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पे, तो आसपास की झोपड़पट्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दे तुम्हारे लड़के से। माँ, आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं देता? मेरा बेटा चाहता है कि तुम्हारा बेटा घुटने टेक कर नौकरी की भीख मांगे। अरे अज्जू, इतना क्या सोच रहे हो? अरे घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज्यादा आसान रास्ता और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? मैं तेरे आगे घुटने टेक, इस लायक नहीं है। जो अगर हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना, तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेकता या नाक रगड़ता। समझ रहा है? मेरा संजू तुझे घर बैठे नौकरी दिला रहा है, उसमें भी तेरी इतनी अकड़ है। तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कुबेर का खजाना छुपा है क्या? जरा आंख उठाकर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है। झोपड़पट्टी से कम नहीं लगता ये घर। भाभी जी क्या बकवास कर रही हैं आप? बस करो, अब ये सब बातें बस करो, भगवान के लिए बंद करो। कितने समय के बाद मेरे बेटे की घर वापसी हुई है, ऐसी बातें करके इसका दिल मत दुखाओ। चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं। प्रमोद भाई आप भी आइए। आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन, खुशी का दिन, माय फुट। अरे अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस फटीचर के आने की खुशी मनाएं। तुम लोग साइन करो और हमें जाने दो यहाँ से। अभी आप आओ, हम केक काटते हैं। आओ बैठो और तुम्हारे साथ बैठ के ये गंदगी खाओ। छी 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 छी। संजू बेटा तू तो कुछ खा ले। मैं ये खाऊंगा, इसे मेरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा के लाई उसे। और तूने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा? तू समझता क्या है अपने आप को? तब से देखे जा रही हूँ, हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है। हम अपनापन दिखा रहे हैं और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तुम्हारी बेइज्जती? मैं अब तक ना तुम सब से बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अभी के अभी तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, नहीं तो ये तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये क्या किया? क्या किया तूने? क्या तूने? मैं अभी भी तुम तीनों से बहुत इज्जत से और
बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर एक बार मेरी टिया आ गई ना तो फिर तू आपको बचा नहीं पाएगा। अब फिर मेरे सामने अगर नाक भी रगड़ोगे ना तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। कौन आएगा? बाबा क्या हुआ? बाबा निकल निकल जाओ, निकल जाओ तुम लोग। बाबा निकल जाओ यहाँ से। बरसों बाद हमारा परिवार एक हुआ है, तुम लोग एक घटिया बातें किए जा रहे हो यहाँ पर। संजय माफी मांग मेरे बाबा से और दफा हो जाए यहाँ से। मैं माफी मांगू? हाँ? तू जानता है मैं कौन हूँ? ओबरॉय ग्रुप्स का सीनियर मैनेजर हूँ मैं। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जाए यहाँ से। तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। उठा के सड़क पे नहीं फेंकवा दिया ना तो मेरा नाम जस सिंह नहीं। हेलो बेबी, ये लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। अब हमें प्लान बी पर आना ही पड़ेगा। और इनके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाए हैं। जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, मेरी सारी चर्बी नहीं उतरवा दी ना तू देख। मैं चाहता नहीं था मुझे ऐसे करना पड़े। सोच रहा था कि बस प्यार से तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और ये काम हो जाए। अब मिस्टर शिंदे को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ पे। शिंदे, विनोद शिंदे, तो ये काम करना सिखाया उसने तुम लोगों को? तू है कौन? औकात क्या है तेरी? तुम मिस्टर शिंदे का नाम इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? उसका नाम ही नहीं ले सकता, उसको यहाँ बुला भी सकता हूँ, समझे? हेलो विनोद। यस सर। तुम जहाँ पे हो 2 मिनट में यहाँ पहुंचो, अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।